उर्मिला, आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। बताइए ना स्वामी। ये मेरा निर्णय है और आपको सूचित करना मेरा कर्तव्य है, परंतु आप उसमें बाधा नहीं डालेंगी। नहीं स्वामी। वो क्या है, बताइए। मैंने अपने भ्राता रामचंद्र के साथ वनवास जाने का निर्णय लिया है। उर्मिला, स्वामी आ गए आप। शीतल जल लाऊं? नहीं उर्मिला, वनवास में शीतल जल कौन देगा? हे ईश्वर, इनकी बातें सुनकर लग रहा है कि मेरा भय सत्य हो रहा है। उर्मिला, आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। बताइए ना स्वामी। ये मेरा निर्णय है और आपको सूचित करना मेरा कर्तव्य है, परंतु आप उसमें बाधा नहीं डालेंगी। नहीं स्वामी। वो क्या है, बताइए। मैंने अपने भ्राता रामचंद्र के साथ वनवास जाने का निर्णय लिया है। प्रिय भ्राता का अनुसरण करना ही मेरे जीवन का आदर्श है, चाहे वन हो या हो नगर। उर्मिला, स्वामी। मौन क्यों हो गई? क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं स्वामी। क्या मेरे निर्णय से आप दुखी हो गई हैं? नहीं स्वामी, आपका निर्णय ही मेरा निर्णय है। वाह, अब संतोष मिला। मैं चिंतित था कि मेरा निर्णय सुनकर आप शोक करेंगे और मुझे रोकेंगी, परंतु उर्मिला, आप एक आदर्श पत्नी हैं। पति का समर्थन करके उनका गौरव बढ़ा दिया। आपका संयम बहुत महान है। बस अब भ्राता की अनुमति मिलना शेष रह गया है। उर्मिला, आज का ये संयम और दृढ़ता सदैव बनाए रखिएगा। मैं चलता हूँ। स्वामी, आपने ये नहीं सोचा कि आपके वियोग में मुझ पर क्या बीतेगी। वनवास रामचंद्र के लिए नहीं है, ये तो मुझ अभागिनी उर्मिला के लिए है। मेरे दृढ़ निश्चय को सुनिए। आपको मुझे अपने साथ लेकर जाना ही होगा। यही आपका धर्म है और उस धर्म का पालन आपका कर्तव्य। यदि आपने मुझे अस्वीकार कर अकेले वन प्रस्थान किया
तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगी। ये मेरा निश्चय है, निश्चय है, निश्चय है। देवी, आप बार बार प्राण त्यागने की बात क्यों कर रही हैं? क्या आपको ये लगता है कि आपके जाने के बाद हमारे प्राण शेष बचेंगे? या फिर आप स्वयं मेरा साथ छोड़ना चाहते हैं? नहीं सीता, आपके साथ से प्रिय हमारे लिए इस संसार में और कुछ भी नहीं है। तो फिर आप मुझे उस प्रिय साथ से वंचित क्यों कर रहे हैं? आपका मुझसे और मेरा आपसे अलग होना अरण्य के कष्टों से 100 गुना अधिक पीड़ादायक है। यह आपके लिए उचित नहीं और ना मेरे लिए। आपके बिना इस राजमहल में मैं विरह की वेदना करने की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ स्वामी। देवी, आपके कोमल व्यक्तित्व में इतना कठोर संकल्प छिपा होगा, ये हमने कभी सोचा नहीं था। इसका कारण आपके प्रति मेरा अटूट प्रेम है और उतनी ही अविचल मेरी भक्ति है। जैसे भक्त ईश्वर के चरणों में लीन होना चाहते हैं, वैसे ही मैं आपके पवित्र चरणों में अपना जीवन सार्थक करना चाहती हूँ। कृपया करके मेरी इस विनती को स्वीकार कीजिए। महाप्रभु को मेरा प्रणाम। ओ सुमंत्र, विराजिए। प्रभु, क्या हुआ सुमंत्र, मौन क्यों हो गए? आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? कहिए। आपके पहले से ही व्यथित हृदय को और अधिक पीड़ा देने वाला आपको एक समाचार सुनाना पड़ रहा है। कैकेयी ने जो दुख दिया है, उससे भी क्रूर कोई दुख हो सकता है क्या? राम के वियोग से उपजी पीड़ा से भी भीषण कोई पीड़ा संभव है क्या? जो अग्नि में जल चुका हो उसे धूप क्या झुलसाएगी? कहिए, वो क्या है? प्रभु, राम के वन गमन से आप जितने दुखी हो प्रभु, लक्ष्मण भी उतना ही दुखी है। बाल्यकाल से ही राम के साथ रहने वाले लक्ष्मण के लिए उनसे अलग रहना उनके लिए संभव नहीं है। अंततः उन्होंने भी भ्राता के साथ वन जाने का निर्णय लिया। क्या कहा आपने? लक्ष्मण भी वन जा रहा है? जी प्रभु। ऐसा नहीं हो सकता सुमंत्र, ऐसा नहीं हो सकता। राम की अनुपस्थिति में कौशल्य और सुमित्रा का ध्यान रखना लक्ष्मण का कर्तव्य है। यदि वो भी वन चला गया तो कौशल्य और सुमित्रा शोक में पूरी तरह टूट जाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें रोकना होगा। प्रभु, क्या आप लक्ष्मण के स्वभाव से परिचित नहीं हैं? पुण्य प्रताप से उसके आक्रोश में कुछ अनुचित नहीं हुआ। राम के प्रति अगाध प्रेम के वश ही उसने ये निर्णय लिया है प्रभु। अनुचित है? नहीं सुमंत्र, नहीं। राम और लक्ष्मण के बिना ये अयोध्या निष्प्राण हो जाएगी, मृत हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, रोकना होगा। मैं प्रयत्न करूंगा, किंतु सफलता का विश्वास मुझे नहीं है। यदि संभव है तो केवल राम ही उन्हें रोक सकते हैं। लक्ष्मण की भक्ति और राम का भ्राता प्रेम, कौन विजय होगा कौन जाने। लक्ष्मण, मेरी एक भूल के कारण तुम्हें वन जाने का दारुण दंड भोगना पड़ रहा है। धिक्कार है।
मेरे स्त्री मोह के कारण इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे इन पापों का और ना जाने क्या दंड शेष बचा है। हे विधाता, सीते राम कथा हृदयं